आज हम अंतरिक्ष में हुए सूर्य में विस्फोट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे सौरमंडल का प्रधान भी कहा जाता है। तो इसमें आखिर यह विस्फोट होने का कारण क्या है और इसकी वजह क्या है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। इस विस्फोट के कारण 2 घंटे तक बंद पड़ गया था रेडियो कम्युनिकेशन, और इस घटना को लेकर वैज्ञानिक भी हुए हैं हैरान। अब जानते हैं कि आखिरकार ये विस्फोट शुरू में कैसे हुआ। अब जानते हैं कि आखिर यह विस्फोट सूर्य में कैसे हुआ। इसे हम लोग 3 भागों में जानने की कोशिश करेंगे। पहला भाग में हम लोग जानेंगे कि सूर्य के गुब्बारा क्या है। दूसरे भाग में जानेंगे कि सूर्य का गुब्बारा का प्रकार कितने हैं, तथा तीसरे और अंत में हम लोग जानेंगे कि सूर्य के गुब्बारे का पृथ्वी पर प्रभाव क्या रहेगा। इससे पृथ्वी पर मानव जाति को किस प्रकार से आहत पहुंच सकती है। तो अब चलिए हम लोग पहले भाग से शुरू करते हैं, आखिर सूर्य का गुब्बारा क्या होता है। तो हम लोग पहले भाग से शुरू करते हैं कि सूर्य का गुब्बारा क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि 20 जुलाई 2023 को सूर्य में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को एक सूर्य का गुब्बारा सोलर फ्लेयर कहा जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित किया। इस विस्फोट से पृथ्वी पर 2 घंटे तक रेडियो कम्युनिकेशन बाधित रहा। यह पिछले कई सालों में हुआ है सबसे बड़ा और विस्फोट बताया जा रहा है। इस विस्फोट से निकलने वाले सोलर प्लाज्मा सीधे धरती से टकराए। इस कारण जिन क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही थी, वहां रेडियो सिग्नल पूरी तरीक़ा से प्रभावित हुआ। सूर्य अपने 11 साल के सौर चक्र के परम पहुंच चुका है। इसके साथ ही सन स्पॉट की घटना तेजी से बढ़ने लगी है। हाल में ही वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर बहुत बड़े विस्फोट को रिकॉर्ड किया है। यह विस्फोट इतना तीव्र था कि इसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। इस विस्फोट के कारण सूर्य से बड़ी मात्रा में फ्लेयर्स निकले, जिनसे पृथ्वी पर 2 घंटे तक रेडियो सिग्नल में रुकावट आई। हालांकि यह रुकावट कुछ घंटे बाद खत्म हो गई, लेकिन इससे सूर्य की उस शक्ति का पता चलता है जिसका हम आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 तक सूर्य में ऐसे विस्फोट और तेजी से होंगे जिसका असर पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। डायनामिक्स वेधशाला ने इसको रिकॉर्ड किया है जो सूर्य में विस्फोट हुआ है। नासा ने बताया कि सूर्य की सतह पर हुए एक विस्फोट को सोलर डायनामिक्स वेधशाला ने रिकॉर्ड किया है। यह पिछले कई सालों में देखा गया है कि सबसे चमकदार सोलर फ्लेयर था। इससे पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल में व्यापक व्यवधान पड़ा है। इतनी तेज सोलर एक्टिविटी के कारण अमेरिका के कुछ हिस्सों सहित दुनिया के विभिन्न धूप वाले क्षेत्रों में जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता था, वहां पर रेडियो कम्युनिकेशन में 2 घंटे तक लगभग गड़बड़ आई। इस गड़बड़ी से सबसे ज़्यादा प्रभावित विमानों को उड़ाने रहे पायलटों को हुआ। उन्होंने सबसे पहले कम्युनिकेशन में आ रही दिक्कतों को अनुभव किया। अमेरिका के कई हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिला। अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी करने वाली एक प्रमुख अमेरिकी सरकारी संस्था स्पेस वेदर एक्शन सेंटर ने पूरे देश में सोलर फ्लेयर्स के व्यापक प्रभावों को पुष्टि की है। सौर विस्फोट का एक सन स्पॉट वाले क्षेत्र में होता है, जिन पर वैज्ञानिक अब बारीकी नज़र रख रहे हैं। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन, जिसे CMMI कहा जाता है, यह सूर्य से निकलने वाली प्लाज्मा के धरती की ओर आने से होता है। इसी से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑरोरा बनता है, जिसे हम रात के समय हरे रंग के आसमान के तौर पर देखते हैं। यह घटना का पता नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने लगाया है, जो 2010 से पृथ्वी के चारों ओर काफ़ी ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है। तो अब हम समझते हैं कि दूसरे भाग में सूर्य के गुब्बारे के कितने प्रकार हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्य के मुख्यतः
गुब्बारे के दो भाग हैं। पहला बी क्लास फ्लेयर, यह सबसे कम शक्तिशाली प्रकार का सूर्य का गुब्बारा है। यह विस्फोट पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है एक्स क्लास फ्लेयर, यह सबसे शक्तिशाली प्रकार का सूर्य का गुब्बारा है। यह विस्फोट पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित कर सकता है। 20 जुलाई 2023 का सूर्य का गुब्बारा। 20 जुलाई 2023 को सूर्य में हुआ विस्फोट का X2.2 क्लास फ्लेयर ही था। यह विस्फोट सूर्य की सतह पर एक बड़े गुब्बारे के रूप में हुआ। इस गुब्बारे का आकार पृथ्वी के आकार से 100 गुना अधिक था। तो अब हम समझते हैं कि इसके तीसरे भाग से पृथ्वी को सूर्य के गुब्बारे प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य का गुब्बारा पृथ्वी पर कई प्रकार के प्रभाव डाल सकता है। इन प्रभावों में शामिल है पहला, रेडियो कम्युनिकेशन में बाधा। सूर्य का गुब्बारा पृथ्वी के वायुमंडल में आयनीकरण पैदा करता है। यह आयनीकरण रेडियो तरंगों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो कम्युनिकेशन बाधित होना शुरू हो जाता है। दूसरा है चुंबकीय तूफान। सूर्य का गुब्बारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे चुंबकीय तूफान उत्पन्न हो सकता है। चुंबकीय तूफान से बिजली के उपकरणों को नुकसान हो सकती है। तीसरा है अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रभाव। सूर्य का गुब्बारा अंतरिक्ष यात्रियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को रेडियोधर्मी विकिरण का अधिक खतरा हो सकता है। 20 जुलाई 2023 को हुए सूर्य के गुब्बारे का पृथ्वी पर भी प्रभाव पड़ा। इस विस्फोट से पृथ्वी पर 2 घंटे तक रेडियो कम्युनिकेशन बाधित रहा, जिससे अंतरिक्ष में कुछ उपग्रहों का भी नुकसान पहुंचा है। वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या रहस्य है? वैज्ञानिकों ने 20 जुलाई 2023 के सूर्य के गुब्बारे में कुछ रहस्य है। उसका मानना है कि विस्फोट सामान्य से अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने यह विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया है। और इन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोग अंत में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 20 जुलाई 2023 को सूर्य में जो विस्फोट हुआ वह एक महत्वपूर्ण घटना तो थी ही, साथ में इस विस्फोट ने वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में नई जानकारी दी है। लेकिन इस विस्फोट के बारे में अभी भी कुछ रहस्य बाकी है। वैज्ञानिक इन रहस्य को सुलझाने के लिए शोध कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।